आज अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में एग्रीमेंट क्या करवाना, एग्रीमेंट का मतलब क्या होगा कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब आएगी, यानी सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा यदि सिंगुलर है तो इसके साथ में वर्ब आएगा, वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर। और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो इसके साथ में वर्ब भी प्लूरल आएगा, यानी जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब। अब एक बात यह भी है कि कई लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में एग्रीमेंट नहीं होता है, ये होता है सब्जेक्ट में क्या होता है, हेड वर्ड। क्या होता है, हेड वर्ड होता है। ये हेड वर्ड ही किसी वर्ब के साथ में एग्रीमेंट करता है, सब्जेक्ट कभी नहीं करता है। सब्जेक्ट के अंदर हेड वर्ड होता है, वो वर्ब के साथ में एग्रीमेंट करता है। अब देखिए, जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, तो सब्जेक्ट नाउन फ्रेज बन सकता है। क्या बन सकता है, नाउन फ्रेज है जो बन सकता है सब्जेक्ट। और रेयर केस में कभी कभी एडजेक्टिव फ्रेज होता है, वो भी सब्जेक्ट बन सकता है। पहले तो ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट बनता है वो सब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन फ्रेज बनता है। और रेयर केस में कभी कभी एडजेक्टिव फ्रेज भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है। अब देखिए, अपन बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट को अपन जब आगे देखते हैं तो इसका MHM के माध्यम से इसकी व्याख्या की जा सकती है। किसके माध्यम से, MHM। सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज को अपन किसके माध्यम से देख सकते हैं, नाउन फ्रेज को MHM के माध्यम से देख सकते हैं। अब देखिए, MHM का मतलब क्या हुआ, M जो फर्स्ट M है इसको कहते हैं प्री मोडिफायर। और H का मतलब हेड वर्ड होता है। और जो लास्ट में M दे रखा है इसका मतलब होता है पोस्ट मॉडिफाई होता है। अब अपन एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये हेडवर्ड होता है, ये एग्रीमेंट करता है। जैसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से किसी सब्जेक्ट का जो हेडवर्ड होता है वो एग्रीमेंट करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, द वाइफ ऑफ इंडियाज PM, द वाइफ ऑफ इंडियाज PM is a teacher। अब इसमें देखिए, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, द वाइफ ऑफ इंडियाज PM, ये सब्जेक्ट है। अब अपन देखते हैं कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में एग्रीमेंट करना, तो अपन को पता चलना चाहिए कि ये सब्जेक्ट कितना बड़ा है, इसमें कौन सा वर्ड एग्रीमेंट करेगा। अब इसमें एग्रीमेंट कौन करेगा, इसमें इसका जो सब्जेक्ट का हेड है, हेड वर्ड है, वही क्या करेगा, एग्रीमेंट करेगा। अब देखिए जी, अपन बात करते हैं इसकी, द वाइफ, ये वाइफ है, ये क्या है, ये हेड वर्ड है। क्या है, इस सब्जेक्ट का हेड वर्ड है। और द लिखा है, ये द क्या है, ये प्री मॉडिफायर है। क्या है, प्री मॉडिफायर। और ऑफ इंडियाज PM, ये क्या है जी, ये है पोस्ट मॉडिफायर। प्री मॉडिफायर, हेडवर्ड और पोस्ट मॉडिफायर, ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी NP है। पूरी की पूरी क्या है, NP, यानी नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज का जो हेड है वो क्या है, वाइफ। इसमें जो एग्रीमेंट करता है वो कौन करता है,
वाइफ करता है, यानी वाइफ यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब क्या आ गया, सिंगुलर इज आ गया। अब अपन आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल, द प्लानिंग्स ऑफ इंडियाज पीएम, द प्लानिंग्स ऑफ इंडियाज पीएम इज वेरी यूजफुल। द प्लानिंग्स ऑफ इंडियाज पीएम इज वेरी यूजफुल। अब ये पूरी की पूरी क्या है जी, ये पूरी की पूरी एनपी है, ये पूरी की पूरी क्या है, इसको अपन कहते हैं नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज कहते हैं। इस नाउन फ्रेज के अंदर क्या है, ये पीपी है, ये क्या है, ये पीपी है, इसको अपन कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो एनपी के अंदर क्या है, पीपी। अब हमेशा ध्यान रखना कि ये पीपी होती है, यानी ये बात ध्यान रखना कि पीपी में कभी भी, पीपी में कभी भी हेडवर्ड नहीं होता है। क्या नहीं होता है, हेडवर्ड नहीं होता है। पीपी में कभी हेडवर्ड नहीं पाया जाता है, पीपी के बाहर है जो हेडवर्ड पाया जाता है। तो इस पूरी की पूरी एनपी है, इस एनपी के अंदर ऑफ इंडियाज पीएम ये पीपी है, तो पीपी में कभी हेड नहीं पाया जाता है, तो इसमें हेड क्या हो जाएगा, प्लानिंग्स, यानी इसमें जो एग्रीमेंट करेगा, इस एनपी का जो हेडवर्ड प्लानिंग्स है वो क्या करेगा, एग्रीमेंट करेगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा, या आर आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, इज नहीं आएगा, क्योंकि प्लानिंग्स है, ये हेड है, हेड कैसा है, प्लूरल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इस प्रकार से ये अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।